तो जनाब अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपके मोबाइल पे रन करेगा। जनाब एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी टर्मिक्स की जरूरत नहीं है, कोई भी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे आप ऐप को ओपन करते हो, बस आपको ऐप को ओपन करना है और आपका विजुअल स्टूडियो कोड आपके मोबाइल में होगा। आप कहोगे भाई यार ये नामुमकिन लग रहा है, पर ये रियल है। मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ, एक नहीं दो तरीके बताऊंगा जिससे आपका विजुअल स्टूडियो कोड मोबाइल के अंदर रन कर रहा होगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ बातें समझाने वाला हूं, उस वीडियो को देख लेना, तभी विजुअल स्टूडियो कोड को मोबाइल में डाउनलोड करना। चलने की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और दिखाते क्या मेथड है। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है मेरे पास और इसके अंदर आपको विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है बिना टर्मिक्स, बिना कोई तामझाम किए। उससे पहले मैं आपका 1 या 2 मिनट लूंगा जनाब, आपके जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मिनट हैं, नहीं तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड तो डाउनलोड हो जाएगा, फिर भी आप 1000 क्वेश्चन मेरे से करोगे, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। मैं आपको साफ साफ तौर पे कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे बता दूं। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड करते ज़रूर हो। आप पीछे पड़ो कि यार मोबाइल में विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, बहुत ही बेहतरीन है इसलिए मुझे चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, देखो विजुअल स्टूडियो कोड सही में काफ़ी अच्छा है, पर वो अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है क्योंकि वो आपके सिर्फ अभी लैपटॉप के लिए बना हुआ है। अभी ऑफिशियल विजुअल स्टूडियो कोड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट की है, उसमें नहीं आया है मोबाइल वर्जन के लिए। पर फिर भी कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जो विजुअल स्टूडियो कोड को रन कराते हैं, जो कि मैं अभी आपका लाइव यहाँ पे रन कराऊंगा, चलाकर भी दिखाऊंगा। पर यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत से लोग किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं मैं आपको साफ बता दूँ। पाइथन चलाने के लिए, जावा चलाने के लिए, C++ चलाने के लिए, सी चलाने के लिए, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, मैं साफ बताऊंगा नहीं चलेगी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रन करेगी विजुअल स्टूडियो कोड पर। आप कहोगे भाई क्यों नहीं करेगी, आप बता तो रहो डाउनलोड कर देंगे, दिखा देंगे ओपन करके, क्यों नहीं चलेगी? तो मैं इसलिए बताऊं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर कभी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करते हैं तो उसके साथ उसका एक कंपाइलर भी डाउनलोड करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग एक्सटेंशन तो डाउनलोड करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, पर साथ में कंपाइलर की भी आवश्यकता होती है। अब वो कंपाइलर क्या करता है, वो कोड को कंपाइल करता है और कोड एडिटर जो विजुअल स्टूडियो है वो एडिट करने का काम करता है। मतलब हम लोग कोड एडिटर में कोड को लिखते हैं, फिर वो कंपाइल करता है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वही बाइनरी रन होती है। तो वो कंपाइलर डाउनलोड ही नहीं होता है मोबाइल में। क्यों नहीं होगा? अब मान लो मैं C और C++ के लिए कौन सा कंपाइलर होता है, मैं यहाँ पर सर्च करूँ अगर MinGW, ठीक है, तो ये MinGW होता है। MinGW जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो MinGW क्या मोबाइल के लिए यहाँ पे कोई मिलेगा? मोबाइल के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये विंडोज़ के लिए अभी डाउनलोड दिखा रहा है, पर आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये चलेगा नहीं। कोई ऐप नहीं है ये, क्योंकि मोबाइल में ऐप चलते हैं, वेबसाइट चलती हैं। ये MinGW आपका EXE फाइल होती है, ये चलेगी नहीं। और बिना जब तक ये नहीं रन करेगी तब तक विजुअल स्टूडियो कोड में आपका कोड नहीं चलेगा। चाहे जावा हो, जावा के लिए JDK की ज़रूरत होगी, JDK डाउनलोड नहीं होगी। पाइथन के लिए पाइथन के डाउनलोड करना होता, पाइथन डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पे C++ के लिए ये नहीं डाउनलोड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड पे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है, उसको आपको ब्राउज़र के अंदर रन करना होता है। जैसे कि आपका क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, वो रन हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड ही किस वजह से कर रहे हो, आप पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो। दूसरी बात कि विजुअल स्टूडियो कोड आपके मोबाइल पे उतना अच्छे से रन नहीं करता है। मैंने बहुत चलाया है, नहीं करता है, मैं साफ कहूँगा। मैं आपको 2 एप्लीकेशन और बता दूँ यहाँ पे, मैं अभी दिखाऊँगा, विजुअल स्टूडियो कोड भी चला कर दिखाऊँगा। मेरी बात आप मान लो, आपके लिए फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ, आप खुद कहोगे कि भाई आपने सही बताया था। देखो एक ये एप्लीकेशन है SPCK कोड एडिटर, और मैंने एक भी एप्लीकेशन से 1 रुपया नहीं खाया है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। मैं मुंह पे कह सकता हूँ, अगर कोई साबित कर देगा मैं पूरा चैनल डिलीट कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने किसी से 1 रुपया भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है, और ये एप्लीकेशन मैं खुद इतना यूज़ करता हूँ। मैंने पूरा HTML का कोर्स इसके अंदर बनाकर दिखाया है, मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है। देखो अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 पे है, इस पे जाओगे। इस पे जाने के बाद में देखो यहाँ पे ये खुल जाएगी, और ये बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड के तरीके वर्क करती है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फोल्डर एडिट कर सकते हो, नई
फाइल क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको क्रिएट करनी है। तो वेब डेवलपमेंट इस पर सबसे बढ़िया से होता है। HTML CSS कोई भी फ्रेमवर्क है अच्छे से रन हो जाएगी। अगर आपको एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन हो जाए, सारी की सारी दुनिया में आपकी जावा, पाइथन, C++, रूबी, पर्ल जितनी भी आपने अभी तक नाम सुनी है, तो आप ये एक ऐप है रेपलिट करके इसको डाउनलोड कर लो। ये नया ऐप है, बहुत ही मस्त है। ये रेपलिट एक आपकी पुरानी वेबसाइट है, उन्होंने ये ऐप बनाया है। मैं इनसे भी कोई 1 रुपया नहीं लिया हूँ, पर जो चीज़ अच्छी है उसके लिए मैं अच्छा कहूँगा। आपको लॉगिन साइन अप कर लेना है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है। अब देखो ये यहाँ पे खुल गई है। अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे कि पहले आप होम पे चले जाओ, ठीक है। होम पे आओगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। मैंने व्यू मोर पे क्लिक किया। अब देखो पाइथन, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, C++, Node.js, सी, जावा बीटा, C#, PHP वेब सर्वर, बैश, रूबी, स्विफ्ट, गो, लुआ, एसक्यूलाइट, हैशकिल, मतलब नाम आप लो, टाइप स्क्रिप्ट। अबे भाई हमने इतनी लैंग्वेज सुनी भी नहीं है। रस्ट, और देखो जिनको आपने नहीं भी पढ़ा होगा आर, वो सारी यहाँ पे रन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई सी भी आप करो, ठीक है। मैंने सी को कर रखा है, ठीक है। सी को क्लिक किया। अब यहाँ पे टाइटल दे सकते हो। मैंने कहा सी लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया, सी लैंग्वेज कोर्स, एंड मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी एक रेपल क्रिएट हो गई। रेपल क्रिएट होने के बाद जस्ट 1 सेकंड लगेगा और आप उसके अंदर आराम से कोड कर सकते हो। लाइक विजुअल स्टूडियो कोड से अच्छा है, मैं ये कहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्रिएट हो गया। ये इन्होंने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम दे दिया है। और देखो यहाँ पे बहुत ही आराम से, मतलब एक देखो आपको ये मूवमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा, ठीक है। जिस तरीके हम लोग गेमिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके आप इससे इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट करके, ठीक है, ऊपर नीचे करके। अब देखो ये ऊपर ऐसे दाएं बाएं इस तरीके आप ले जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये हम लोग लेफ्ट राइट करके कर्सर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे फंक्शन अच्छे दे रखे हैं। रन किया और रन करने के बाद देखो ये प्रोग्राम तुरंत यहीं का यहीं रन हो गया। कंसोल, कंपाइलर सब इसके अंदर है, कंपाइल होकर आया है, ठीक है। क्योंकि कंपाइलर ये देते हैं, इनके अंदर क्या देखो गिट के भी सारे फीचर मिल जाएंगे। जो आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फीचर मिलते हैं वो सारे मिल जाएंगे। आप गिट को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेटिंग्स को आप चेक कर सकते हो। कुछ इंस्टेंशंस की होगा कि हो सकता है कुछ इंस्टेंशंस ना मिले, बाकी इंस्टेंशन की जरूरत ही क्यों है जब सारा काम ही यहीं पे हुआ जा रहा है। तो ये 2 एप्लीकेशन बता दिए, इस पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, इस पे सिर्फ वेब डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड दिखा देता हूँ। अब आपकी मर्जी, आप उसको चलाओ ना चलाओ, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि मोबाइल में मैं चलाकर दिखाऊंगा, तो चलाकर दिखाऊंगा। अब आप दोनों इस्तेमाल कर लेना, आप रेपलिट भी इस्तेमाल कर लेना और VS भी इस्तेमाल कर लेना और देख लेना मोबाइल में कौन अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं उभा हुआ हूँ तो मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ। देखो उसके लिए करना क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक ऐप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ये ऐप, इसका नाम है VH एडिटर, ठीक है। VH एडिटर है ना कि VS एडिटर है। आपको कि भाई झूठ बोल रहे हो, आपने विजुअल स्टूडियो कोड कहा था चलाने के लिए, भाई वही चलाऊंगा जब वीडियो कंप्लीट हो जाए। ना चल जाए आप डिसलाइक करके कमेंट में गाली लिख के जा सकते हो, पर वही चलाऊंगा। ये एक एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, इसको डाउनलोड कर लेना, देन इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अगर कहीं से इंस्टॉल ब्लॉक बता रहा तो उसको जाकर वहाँ से सही कर लो। इतना तो जानते ही होगे यार आज के समय में कि मान लो कहीं से इंस्टॉल ब्लॉक है तो सेटिंग से सिक्योरिटी से हटा दियो, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड हो गया। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में करना क्या है, ओपन कर लेना है। ओपन कर लिया, अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल सर्वर, ठीक है। इंस्टॉल सर्वर पे क्लिक करने के बाद में जस्ट कुछ फ्यू सेकंड लेगा। फ्यू सेकंड किस चीज़ के लिए ले रहा है, ये एक डाउनलोडिंग लेगा और ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा। फाइल्स कैसी डाउनलोड करेगा, मतलब एक तरीके फाइल्स नहीं बोलेंगे, कमांड्स रन करेगा। जो आप टर्मिक्स में मैनुअली कमांड्स रन करते हो वो कमांड यहाँ पे ऑटोमेटिक रन हो चुकी हैं। अब आपको स्टार्ट एडिटर पे क्लिक करना है और अब आप बस देखते जाओ, आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड खुल रहा है, इंस्टॉलिंग बोल रहा है और जस्ट सेकंड में आपका देखो प्लीज वेट, VS कोड सर्वर इज स्टार्टिंग, ये देखो लिख के आ रहा है और नीचे सारी कमांड्स रन हो चुकी हैं। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन होकर आएगा। मैं आपको दिखाता हूं लाइव, कहीं वीडियो देखो यहाँ पे पॉज नहीं की है, आपके सामने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होके आया है। अब देखो ये वेलकम सीट है, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब आपने बहुत से लोगों के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को डार्क मोड के अंदर देखा है, मैं जानता हूँ, तो हो सकता है आपको विश्वास ना हो। फिलहाल यहाँ पे देख लो सारे वही ऑप्शन हैं। यहाँ पे ये देखो वही ऑप्शन है। ये एक्सटेंशन का अगर आपको आना है तो यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक्सटेंशंस का ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने ये सेटिंग पे क्लिक किया और कलर थीम पे गए। कलर थीम पे जाने के बाद में यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगी। यहाँ पे थीम डार्क थीम में सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा डार्क विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो ये देखो डार्क ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स कंट्रोल एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो एक्सटेंशन भी सारी आ जाएंगी। मैं इनको सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद सेम देखो आपका वही विजुअल स्टूडियो कोड है, पर ये नहीं चला पाओगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई यहाँ पे चल रहा है। जब आप इसको सही में रन करोगे ना, इसके ऑप्शंस ही वर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बना यार ये आपके लैपटॉप के लिए है, तो यहाँ पे आप कैसे रन कर लोगे? अब ये पाइथन दिखा तो रहा है यहाँ पे, मान लो मैं पाइथन को इंस्टॉल कर लूँ तो क्या पाइथन चल जाएगी? नहीं चलेगी। यहाँ पे C एंड C++ की एक्सटेंशन दिखा रही, पर ये अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ तो क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी, क्योंकि आपको चाहिए क्या? एक कंपाइलर चाहिए, और बिना कंपाइलर के यार कहाँ हो जाएगा, चीज़ ही नहीं होगी, ठीक है ना। आप इतना समझो कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लाइव सर्वर सर्च करता हूँ। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होती है, शायद आपको मालूम हो। मैं एक एक्सटेंशन यहाँ पे इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि आपके सामने सब क्लियर हो और आपकी चीज़ें चल जाए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। ये लाइव सर्वर बता रहा है नो एक्सटेंशन फाउंड। मैं स्पेस मार देता हूँ, अब ये आ जाएगी और ये देखो आ गई है। ये सेम वही कंपनी की है, ठीक है, रिट्विक डे की। और इंस्टॉल इन रिमोट पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉलिंग में जस्ट अ फ्यू सेकंड लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर कभी कहीं इस्तेमाल करना देखना चाहते हो तो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने एक बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उस कंप्लीट ट्यूटोरियल को देख लो जाकर। सारा विजुअल स्टूडियो कोड जैसे लैपटॉप में चलता है वैसे इसमें भी चलेगा, पर यह फ़र्क ये है कि उसमें तो आप राइट क्लिक करते हो माउस में, तब आपका यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें कैसे करोगे? नहीं होगा यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना। सब चीज़ें देखो, अभी तो दिख तो आसान नहीं, पर उतना आसान है नहीं यहाँ पे चीज़ें। ओपन है फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब डायरेक्ट आप यहाँ पे फोल्डर नहीं बना सकते हो। देखो ये एक ऐप है, एपीके है। एपीके ने क्या किया, सबसे पहले डाटा बनाया अपना, डाटा के अंदर एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर फाइल्स नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर होम नाम का फोल्डर बनाया। अब यहाँ पे आप ओके करो, देन जाके आप लोकल पे क्लिक करो। लोकल पे क्लिक, ये जो लोकल लिखा हुआ है, तब जाके आपका काम बनेगा। मैंने कहा डॉट लोकल, एक सेकंड देना मेरे को। मैंने कहा डॉट लोकल, ओके पे क्लिक करेंगे। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम होती है। इस वजह से चीज़ें करने का मन नहीं होता है। बार बार कहीं कुछ ओपन होगा, कहीं कुछ ओपन होगा, यूआई उतना अच्छा काम नहीं करेगा। क्यों? ये चीज़ ही दूसरे के लिए बनी है। अभी मान लो देखो, मैं यहाँ पे आया, डॉट लोकल है, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, प्लस वाला आइकन पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे index.html नाम की एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, index.html, ठीक है, और मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे मैंने मान लो लिखा हेडिंग 1 लिखते हैं। देखो सजेशन भी देगा, काम उसी तरीके करेगा, पर मुझे नहीं पसंद है बेसिकली, मैं इसलिए देखो इसको बुराई करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ शुभम पांडे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ शुभम पांडे, ओके। पर देख रहे हो यहाँ प्रॉब्लम कितनी हो रही है। अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हो तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम। गो लाइव पे क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे लाइव डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। अब लाइव ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यार अब मोबाइल है, क्या बताया जाए, यहाँ से लाइव कैसे ओपन होगा? मैंने तो कभी नहीं किया है। जबकि आपके कंप्यूटर में क्या राइट क्लिक करो और गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाता था। पर यहाँ पे देखो पोर्ट तो रन कर रहा है लाइव सर्वर का। नीचे मैं आपको कैसे दिखाऊँ, देखो यहाँ पे पोर्ट रन कर रहा है, ठीक है, पोर्ट 5500। पर यार नहीं रन होगा, प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद एक अपना डायरेक्टली वहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। अब मान लो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करोगे? प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यार यहाँ पे जो नहीं शेयर की जा सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सब यूआई जितना है इसका सब बिगड़ा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल क्लीन एंड सही चाहिए बिल्कुल। आपको ये ना हो कि प्रॉब्लम हो। मैंने देखो चला दिखा दिया, ये एक तरीका था। मैंने 2 मेथड बताए हैं। किसी में भी देखो एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। मैंने 2 मेथड बताए नहीं है, बताने जा रहा हूँ। पर देख लो किसी में भी आपको कंप्लीट चीज़ नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपकी पाइथन रन नहीं हो पाएगी, फ़ायदा क्या है? जावा रन नहीं होगी, फ़ायदा क्या है? चलिए दूसरा मेथड समझ लेते हैं। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। दूसरा मेथड कैसे होगा, आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है। ब्राउज़र खोलने के बाद में सर्च इंजन पे जाना है और यहाँ पे लिखना है VS Code, ठीक है, VSCode.div। अब ये तो ऑफिशियली आपका जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, पर इसमें क्या है आप कोड को चेंज कर सकते हो पर फोल्डर नहीं बना सकते हो, ठीक है, .div। और यहाँ पे अगर आपको तुरंत का तुरंत सर्च कर मतलब कोड को चेंजमेंट करना है तो कर सकते हो। VS Code.div पे क्लिक किया
और ये एक आपकी देखो खुल गई। आप चाहे तो उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं एज अ ऐप के तौर पे, पर मुझे नहीं करना, अभी हटा देते हैं। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा आप फाइल्स को क्लिक कर लें या फिर रिपोजिटरी बना लें, आप डायरेक्ट फोल्डर को नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है ओपन फाइल्स या फिर रिमोट एक्सेस। मैंने कहा ओपन फाइल्स पे ही कर दो भैया, जो आप कह रहे हो वही कर दो, ठीक है। फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स पे जाने के बाद में मान लो यहाँ chatbot.html ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये ओपन होने के बाद में अब इसको ओपन हो जाना चाहिए, ये ओपन हो गई, ठीक है। और अब इसको देखो रन कैसे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंशन तो होगी नहीं, सिर्फ आप एडिट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। फ़ायदा क्या चीज़ है, चल तो इस तरीके से भी गया, दोनों तरीके सक्सेसफुली हैं। अभी मैं इंस्टेंशन को डाउनलोड करने के लिए कोशिश भी करता हूँ मान लो, तो यहाँ पे ये बताएगा कि इंस्टेंशन डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। इंस्टेंशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे मान लो मैं सर्च करूँ लाइव सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ लाइव सर्वर और एंटर दबाया। देखो आ तो गई पर ये चलेगी नहीं, देखो हाइड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रन नहीं होगी, क्योंकि ये एक आपका वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू आप सिर्फ एडिट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। तो दोनों तरीके से विजुअल स्टूडियो कोड चलता है, काम भी करेगा, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो यार, ठीक है, आपके लिए ठीक है। पर यूआई में भी प्रॉब्लम होगी और सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में जो 2 ऐप दिखाए हैं, अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो HPC के पहले वाला कर लो कोड एडिटर, या फिर रेपलिट करके जो दूसरा वाला, उसमें और भी अच्छे से आप सब चीज़ें कर सकते हो। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही जगह पर आप रन कर सकते हो, 10 तरीके की, कोई भी एक्सटेंशन कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब प्लीज़ मुझे बुरा मत कहना, मैंने आपके साथ कोई देखो धोखा तो नहीं किया। मैंने कहा आपको चलाऊंगा, मैंने दोनों चला के दिखाया। अगर विजुअल स्टूडियो कोड ना आपके मोबाइल में चले तब मेरी गलती है, दोनों चलेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से चलेंगे। पर उसके उपरांत अगर देखो यहाँ पे आप चीज़ नहीं रन कर पा रहे हो, आपका काम नहीं बन पा रहा, तो इसलिए मैंने साफ इस वीडियो में बता दिया है कि यार नहीं होता है, ये सच्चाई है। और मैंने वीडियो में भी कहा था इंपॉर्टेंट बात यही है कि नहीं रन होता है, इसीलिए मैंने अल्टरनेटिव ऐप्स भी बताए हैं आपको, आप उनका यूज़ करें। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, HTML सीखना है, CSS सीखना है, तो कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही ईजी कोर्स विथ नोट्स बनाए हैं, जाकर उनको पढ़ो और कुछ लाइव में करो यार। ज़रूरी नहीं कि अगर एक चीज़ नहीं चली तो मैं उसी पे अटका रहूँगा कि यार विजुअल स्टूडियो कोड ही चाहिए। जीवन में अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनका यूज़ करो, इससे कहीं अच्छे वो काम करेंगे आपके मोबाइल में, और आपका लैपटॉप के अंदर ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर इसका यूज़ करो, मोबाइल के अंदर उन ऐप्स का यूज़ करो, ठीक है। और आपको कोडिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जीवन में आती है, आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है, आप कमेंट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था, थोड़ा सा पसंद आया हो, चल गया हो, कुछ रन हो गया हो, सब आप कुछ भी मेरे लिए 1% कुछ करना चाहते हो तो एक लाइक करके कमेंट कर सकते हो। और अगर आप फैमिली मेंबर बनना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर लो, जिससे यहाँ पे आपको कोडिंग कोर्सेज मिल जाएंगे, HTML का कोर्स, CSS का कोर्स, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आने वाले समय में C, जावा सब सिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल पे एजुकेशन को फ्री एंड ईजी बनाने वाला हूँ। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।